अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर आज हमने डिस्कशंस करनी है दो टॉपिक्स के ऊपर। नंबर वन, हम कैनाल बंटवारे की जो रोल नंबर स्लिप्स जो इश्यूज हुई हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमने डिस्कशंस करनी है एजुकेटर्स जॉब्स के ऊपर। इन दो चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिलती रहें। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस कर दें। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी कैनाल बंटवारे की प्रिपरेशंस के लिहाज से, डिफरेंट जो जॉब्स आती हैं उसके लिहाज से, पेपर्स के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे, तहसीलदार के पेपर के लिहाज से, न्यूज़ अपडेट जो अपकमिंग जॉब्स आएंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, अपकमिंग जॉब्स की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी, डिफरेंट टाइप के पेपर्स सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको CSS के पेपर से सॉल्यूशंस के जॉब्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के ऊपर से लाजमी प्रेस कर दें। ओके, उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो है कैनाल पटवारीज की टेस्ट के ऊपर कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो है कैनाल पटवारीज की पोस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट की जो डेट्स हैं और रोल नंबर स्लिप्स हैं उनको इश्यूज़ कर दिया गया है। जो रोल नंबर स्लिप्स हैं उनको इश्यूज़ कर दिए गई हैं। आप PPSC की वेबसाइट्स पे जाके इनको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि कुछ जो टेस्ट हैं कुछ सिटीज़ के टेस्ट हैं जो उनको क्लब कर दिया गया है। क्लब से मुराद ये है कि उनको जो है शेड्यूल्स में रखा गया है। PPSC की वेबसाइट्स पे जाएं तो आपको ये एक ऐड नज़र आएगी, मतलब क्लब जो केसेस हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो इस फाइल के अंदर देखिएगा क्लब केसेस के अंदर जो IT से रेलिवेंट हैं उनकी डेट्स यहाँ पे अनाउंस हो चुकी हैं कि कितने एप्लीकेशंस हैं, कब पेपर होगा, किस टाइप का पेपर होगा, वो यहाँ पे सारा मेंशंस कर दिया गया है। हम आते हैं ज़रा कैनाल पटवारीज के ऊपर। तो कैनाल पटवारीज के यहाँ पे देखें कि लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, ननकाना साहिब, डिफरेंट सिटीज़ हैं, कसोर, लाहौर, ओकाड़ा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, वजीराबाद, हाफिजाबाद, सरखोदा, चिन्योट, जंग, बहावलपुर, विहाड़ी का भी आया हुआ है, डिजी खान, राजनपुर, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर, विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा। ठीक है, इनको इन डिस्ट्रिक्ट्स का, इन शहरों का जो टेस्ट है वो शेड्यूल किया गया है 29 तारीख को, मतलब इस माह की 29 अक्टूबर 2023 को ये शेड्यूल कर दिए गए हैं। MCQ टाइप से पेपर होगा। तो इनसे रेलिवेंट जो सिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 29 तारीख को सुबह उनका पेपर होगा। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पोर्शंस के ऊपर। सेकंड पोर्शंस के अंदर यहाँ पे मियांवाली, खुशाब, बक्खर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर, डीजी खान, तोनसा, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, पाकपतन, कसूर, खुशाब, लिया, भक्कर और झंग, इन सब की जो टेस्ट हैं, इन सिटीज़ के टेस्ट जो हैं वो प्लान किए गए हैं 29 तारीख की शाम को। इससे पहले वाले मैंने आपको डिस्कशंस की हैं वो 29 तारीख की मॉर्निंग को यहाँ पे प्लान किए गए हैं। और ये जो सिटीज़ का मैंने आपको बताया है ये सिटीज़ का ये 29 तारीख की इवनिंग का, मतलब शाम को इनका टेस्ट जो है प्लान किया गया है। अब इनके अलावा जो सिटीज़ के नाम नहीं है वो अभी कोई प्लान नहीं किए गए। जैसे ही प्लान होंगे वो साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म आपको करता रहूँगा। तो इनके मुताबिक आप अपनी जो है रोल नंबर स्लिप्स अपने डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से इसको जारी रखिए। तो ये था हमारे कैनाल पटवारीज के ऊपर। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो पोर्शन है एजुकेटर्स जॉब्स के ऊपर। एजुकेटर्स जॉब्स के ऊपर जब आए तो आपको पता है कि PPSC ने कल एक अपना ऐड जारी किया है, ऐड नंबर 21। उसके अंदर एजुकेटर्स जॉब्स अनाउंस की हैं, 30 पोस्ट हैं एजुकेटर्स की। तो इसके ऊपर ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस की कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको हम ज़रा डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। और इसमें जो इसकी जो पोस्टिंग होगी पंजाब में कहीं भी की जा सकती है। उसके बाद एज के ऊपर जब बात करते हैं तो मेल्स के लिए 18 to 28 तक उसकी एज होनी चाहिए और फीमेल्स की बात करें 18 से लेकर 28 साल तक उसकी एज होनी चाहिए। देन उसके बाद क्वालिफिकेशंस, मेन पॉइंट अब यहाँ पे इसको समझने की बात है। तो इसको गौर से ज़रा समझिएगा कि यहाँ पे जो आपसे मांगा गया है कि किस चीज़ फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं।
काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि इसमें कौन कौन सी एजुकेशंस वाले कौन कौन इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो इसको ज़रा आप समझिएगा कि उन्होंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशंस किए हैं, क्लैरिफाई कि इसी के मुताबिक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, एमए किया हो या बीएस किया हो स्पेशल एजुकेशंस के अंदर, ठीक है। एमए या बीएस किसमें किया हो, सिर्फ एजुकेशन डिग्री के अंदर उसने किया हुआ हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे आपका एमए आपने फिजिक्स में किया हो, केमिस्ट्री में किया हो, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकें, ऐसा नहीं है। एमए और बीएस सिर्फ स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, वो वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर ये डिग्री आपकी नहीं है, तो अगर आपकी बैचलर डिग्री आपने की हुई है, साथ आपने बीएड किया हो, बैचलर कोई भी डिग्री हो, साथ आपने बीएड किया हुआ हो या बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन के अंदर किया हो, तो वो लोग जो हैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो आता है, पूरा उतरता है, वो ही इसके ऊपर अप्लाई कर सकेगा, उसके अलावा कोई और इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। ये खास बात याद रखिएगा। देन उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे कि इसके टेस्ट के लोकेशंस के कहाँ कहाँ पे इनके टेस्ट होंगे। इसके मुल्तान में, लाहौर, बहालपुर, सरगोदा, डीजी खान, फैसलाबाद और रावलपिंडी, इन शहरों के अंदर इनके टेस्ट लिए जाएंगे एजुकेटर्स की पोस्ट के ऊपर। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि रिटन टेस्ट फॉर एजुकेटर्स के लिए रिटन टेस्ट कौन सा होगा, क्या क्या होगा। कि आपको पता है कि जब भी पीएससी एग्जाम्स लेता है तो 100 मार्क्स का पेपर लाजमी होता है, जिसमें ये एमसीक्यू टाइप्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स आपके 100 एमसीक्यूज होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर लाजमी है। देन उसके बाद अब आते हैं सिलेबस के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जब आपने ये एजुकेटर्स का जॉब्स देखा होगा, ऐड देखा होगा, तो इसके अंदर एड्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे क्लैरिफाई की गई हैं। उस क्लैरिफाई के अंदर यहाँ पे आप ज़रा देखेगा, इस ऐड के अंदर यहाँ पे आपको जो है जो सिलेबस आपको बताया गया किसके अंदर क्या है। नंबर 1 के अंदर क्वालिफिकेशन या स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे 60% क्वेश्चंस होंगे और बाकी जो 40% है वो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। मीन के उसके अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। तो ज़रा अब इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्या है, 60 एमसीक्यूज होंगे, ओके। उसके बाद जो 40 एमसीक्यूज है उसके अंदर देखते हैं कि जनरल नॉलेज के 4 एमसीक्यूज होंगे, पाकिस्तान स्टडीज के 5 एमसीक्यूज होंगे, करंट अफेयर्स के 5 एमसीक्यूज, इस्लामिक स्टडी के 5 एमसीक्यूज होंगे, जियोग्राफी के आपके 4 एमसीक्यूज आएंगे, मैथ्स के 4 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 5, उर्दू के 4, एवरीडे साइंसेस के 4 और बेसिक कंप्यूटर्स के 5 एमसीक्यूज हमारे पेपर्स के अंदर आपके ये आएंगे। ये 40 मार्क्स का पेपर इस तरीके में एमसीक्यूज में से बन के आएगा और 60 आपका एजुकेशन से रिलेटेड आपसे ये पे बन के आएगा। तो ये था हमारा सिलेबस। अब हम आते हैं कि सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया, रिटन टेस्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो तैयारी के लिए आपके पास सबसे बेस्ट जो मैं आपको सोल्यूशन अब बताने लगा हूँ कि इसके अंदर क्या है कि आपने जो बुक्स आपने लेनी है वो इसको ज़रा नोट डाउन करिए। नंबर 1 जो है, सबसे पहले तो आपके पास इम्तियाज शाहिद की लेटेस्ट एडिशन 95 एडिशंस की आपके पास बुक होनी चाहिए। जी यहाँ भी इस बुक से आप इसको प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद आपके पास सेकंड बुक होनी चाहिए 1 पेपर एमसीक्यूज गाइड की। ये आपके पास एडवांस 1 पेपर एमसीक्यूज गाइड की वाली बुक आपको नजर आ रही होगी, ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए और यहाँ से प्रिपरेशन इसकी करें। देन उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स को रीड आउट करना है। 2023 के पहले पेपर रीड आउट करें, फिर 2022 के पेपर को रीड आउट करें, फिर 21 के, 20 के, इसी तरह पीछे आप चलते हैं। सारे पेपर्स को आप इसको रीड आउट लाजमी करें। इन्हीं पेपर्स में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो गए आते हैं। उसके बाद कोई भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उन टॉपिक्स को डिटेल के साथ स्टडी करें। और उसके बाद आपके पास जो है एफपीएससी के 68 एडिशंस की बुक आपके पास होनी चाहिए। तीनों बुक्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इन तीनों बुक्स को आप लाजमी इनको स्टडी करें और इसको यहाँ पे इनका आप इनकी प्रिपरेशंस अच्छे तरीके से इसकी स्टार्ट कर दें। तो ये था आज हमारा लेक्चर्स की डिस्कशन, जिसके ऊपर हमने डाल पटवार इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने एजुकेटर्स की जॉब्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर आपने कोई कुछ कहता है कि हमने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि एजुकेटर्स की जॉब्स के ऊपर इसे कैसे अप्लाई करना है। तो ये थी हमारी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव के साथ सबके साथ इसको लाजमी शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।